हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 करंट अफेयर फोर्थ सेशंस एंड ये आपका परीक्षा तिथि जो है, अगर यूपी बीएड की बात करें तो 6 जुलाई और बिहार का तो 15 दिन का शेष बचा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। 26 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना, कौन सा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत किया गया है? तो प्रोजेक्ट सद्भावना की जो शुरुआत किया गया है वो शुरुआत किया गया है असम स्टेट के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी, असम स्टेट के द्वारा प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम जो पोत है वो वितरित किया गया है। तो उसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है ICGS सक्षम। क्या रखा गया है? ICGS सक्षम। तो गोवा शिपयार्ड द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया गया है। ठीक है, सक्षम नाम से। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जाने वाले लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। यह किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो यह आपका बनाया जा रहा है यमुना नदी पर। ठीक है, यमुना नदी, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है चंद्रभान ख्याल को। ठीक है, उर्दू भाषा के लिए 2021 का चंद्रभान ख्याल को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 31 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है नरेंद्र मोदी मार्ग? तो इसका उद्घाटन किया गया है। तो किस राज्य में पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, ये है कि किस राज्य में इसकी शुरुआत किया गया है? ये मार्ग जो बना है किस राज्य में बना है? तो ये है बहुत ही आसान क्वेश्चन, सिक्किम स्टेट में बनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, सिक्किम स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ड्रिल का उद्घाटन किया गया है? तो इसका शुरुआत कहाँ पे किया गया है? तो ये शुरुआत हुआ है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ड्रिल का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड राज्य में। क्वेश्चन नंबर 33, किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय व्यवस्था योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र बनाया है और राज्य में अस्पताल के बिस्तरों, ठीक है, अस्पताल में जो बिस्तर होते हैं उनकी दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए जर्मिस नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है? तो ये करने वाला कौन सा स्टेट है? आपसे दरअसल ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये है आपका उत्तराखंड, सॉरी गुजरात। ठीक है, ऑप्शन सी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त है? तो ये प्राप्त है आपका IIT मद्रास को। ठीक है डियर, IIT मद्रास, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। कौन सा ये अचीवमेंट था? ये अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 था। ठीक है, किस संस्था को मिला है? तो IIT मद्रास को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला कौन सा राज्य है? तो ये है आपका कौन सा स्टेट है पेंशन भोगियों के लिए जो शुरुआत किया है डिजिटल तरीके से? तो ये आपका कौन सा स्टेट है माय डियर फ्रेंड्स? ये है आपका उड़ीसा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है, उड़ीसा राज्य। क्वेश्चन नंबर 36, डिजिटल किताब इनोवेशंस फॉर यू और द इंजीनियस टकर्स किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो ये स्टार्ट किया गया है नीति आयोग के द्वारा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में से कौन सुमेलित है? कौन सा करेक्ट है? तो हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में ये सभी करेक्ट ही है आपका। ठीक है, तो उपयुक्त सभी करेक्ट है, लेकिन इसको नाम हम देख लेते हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, सागरिका घोष, इंडिया दैट इज़ भारत, J. दीपक इसके राइटर्स हैं। द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स, डॉक्टर अरूप राय चौधरी। इट्स नॉट मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट, किस राज्य सरकार के द्वारा भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डियर ये। तो किस राज्य सरकार के द्वारा भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? 38 नंबर क्वेश्चन है और ये विकसित किया जा रहा है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन बी पंजाब गवर्नमेंट। हाल ही में कौन से देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो ये आपका 102वां
अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में 102वां जो देश बना हुआ है, 102वां सदस्य जो है वो है एंटीगुआ बारमूडा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा भारत के गाँव का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? इस एप्लीकेशन का नाम है मेरा गाँव मेरी धरोहर, ऑप्शन बी। चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने किस देश के साथ त्रिकोमाली ऑयल टैंक फॉर्म विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो श्रीलंका और भारत के द्वारा त्रिकोमाली ऑयल टैंक्स फॉर्म विकसित किया जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित करेगा? तो इन्होंने बोला है कि हम कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि इस नाम से घोषित करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी। स्मार्ट सिटीज़ एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो यह मंत्रालय कौन सा है? सांस्कृतिक मंत्रालय है। ठीक है, ऑप्शन ए 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो संख्या है 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन सी हैं? ये इंपॉर्टेंट है। तो इनका नाम है ज़ारा रदरफोर्ड। क्या नाम है? ज़ारा रदरफोर्ड, ऑप्शन ए। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा? तो ये हैं एसआई राम बाबू, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल ऑफ कैलाश के लेखक कौन हैं? एंजल ऑफ कैलाश के लेखक हैं सुबीरा प्रसाद, ऑप्शन ए सुबीरा प्रसाद। ये बुक इंपॉर्टेंट है डियर। भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने एयरटेल जो है ना, भारतीय एयरटेल है, उसको $1 बिलियन, उसमें $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा किया है? तो ये घोषणा किया गया है गूगल के द्वारा। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक मिशन चलाया है? तो रोजगार मिशन है, उसका नाम क्या है, या किस स्टेट ने इसको बोला है ऐसा करने के लिए? तो ये बोला गया है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। ठीक है, 5 सालों में 15 लाख रोजगार, लेकिन ये खाली बोला गया है। ठीक है, मैं आपको पहले बताता हूँ, ऐसा कुछ सभी केंद्र सरकार, जो भी केंद्र सरकार होती है, गवर्नमेंट सरकार होती है, सभी बोल देते हैं, उसको ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट होना बहुत मुश्किल होता है। लेट्स सी, हम देखते हैं क्या होता है आगे। 50 नंबर क्वेश्चन हम अपने देखते हैं। कोविड-19 टीकाकरण की पहली वर्षगांठ पर किसके द्वारा कोविड वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया जाएगा? तो ये जारी किया जाएगा मनसुख मांडविया के द्वारा। अच्छा, ये कौन है? ये हेल्थ मिनिस्टर हैं। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय इन्हीं के पास है। तो डी आपका करेक्ट है, मनसुख मांडविया। ठीक है, इन्हीं के द्वारा जारी किया जाएगा एक डाक टिकट। ठीक है, कोविड-19 टीकाकरण की पहली वर्षगांठ पर। ओके डियर, तो ये रहे आपके 50 क्वेश्चंस। ठीक है, और सेशन पसंद आया तो डेफिनेटली आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। एग्ज़ाम होने में आपका 30 दिन बचा हुआ है यूपी बीएड का और 15 दिन बचा हुआ बिहार बीएड का। थैंक यू।